देशवासी चाहते हैं कि 26 लोगों को जो मौत का बड़ी मार्मिक तरीके से उसमें चूक का अभी तक कोई जवाब आ नहीं रहा। चूक कैसे हुई, क्यों हुई और उसके लिए क्या पनिशमेंट दिया गया, ये भी एक बड़ा मुद्दा होता है। बड़ी बड़ी घटना होती है, कैसे हुई जगह ही नहीं है, ना गृह मंत्री ने ना किसी और ने इस्तीफा दिया, एजेंसी के वो हेड ने इस्तीफा नहीं दिया, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ। जनता वो जवाब चाहती थी, जनता चाहती थी कि इतनी बड़ी घटना के बाद में किनको आप पनिशमेंट दे रहे हो, और चूक का हो, इसकी इंक्वायरी हुई है क्या, कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। और कल जवाब में भी कोई स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं आई। तो राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, गौरव गोगोई ने भी बात उठाई, अखिलेश यादव ने, किसी का भी जवाब नहीं दिया गया। खाली जो सरकार होती है आगे उसके पास भी होते हैं, सेक्शन पर उनके पास होती है, खाली होती इसको बताई गई। ये बात तो आप जब सिंदूर बंद हुआ था, तब जो मांग उठी थी आप पार्लियामेंट कैसे बुलाओ तो क्या फर्क पड़ता, उसे बुला लेती है, उस वक्त देशवासियों के सामने बात आती है। 11 साल होते हैं, जनता ज़्यादा संतुष्ट होती है। इतने लंबे के बाद में आपने ये मीटिंग बुलाई है, उसके अंदर आपने अपने भाषण दे दिया। पूरा क्या बता रहे, 62 का, 60 का, 71 का, 65 का, तो वो तोड़ मरोड़ के इतिहास को तोड़ के मरोड़ के आप पेश कर रहे हो। चुप नहीं था, उसके जो बड़ी उपलब्धि थी उसके किसी गर्व नहीं था। पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया, उसके सपना समझना होगा क्या गलती रही, आप भी नहीं को खुद ही करते। सर, पहले नेहरू जी का नाम इस्तेमाल किया जाता था, नेहरू जी का नाम इस्तेमाल किया जाता था। कल देश के गृह मंत्री ने ये कहा कि असम का जिक्र किया अमित शाह ने संसद में, और नेहरू जी की बात की और सरदार पटेल की भी बात की, जबकि सरदार पटेल का इंतकाल 1950 में हो गया था, वो 1960 की बात कर रहे थे। कोई इलाज नहीं इसका, ऐसी फैक्चुअल गलती है तो ये अनेकों बार कर चुके मोदी जी भी और अन्य नेता। आप गलती बता रहे हो, ऐसी गलती तो कबीर पे भी कर चुके हैं और कई साहित्यकारों पे कर। अशोक, आप कई बार ईडी, सीबीआई और जुडिशरी को लेकर बात करते रहते हैं, 3 बार आप सीएम रहे हैं, आपको क्या लगता है इमरजेंसी हालात की जिस तरह की आप जिक्र कर रहे हैं, किस तरह के हालात हैं? क्या आपने भी कभी इस चीज को महसूस किया कि विपक्ष एक बड़े चेहरे के रूप में आप राजस्थान में राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं दबाव में संस्थाएं काम कर रही है? देख रहा है, तीनों एजेंसी इम्पोर्टेंट है, वे भी क्या बिहार के चुनाव को लेकर भी इनकम टैक्स, सीबीआई ये प्रीमियर एजेंसी है देश की, जहाँ पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होती है, फ्रॉड होते हैं, क्राइम होते हैं, उसके लिए अच्छी एजेंसी है। और जिस प्रकार से आने के बाद में जो हुआ है, उसके लिए मैं कहता हूँ पूरे देश के अंदर आतंक मच गया और 193 रजिस्टर्ड किए ईडी में। पार्लियामेंट का जवाब मेरा नहीं, गवर्नमेंट का जवाब है तो 2 केस में इनको सफलता मिली। इतने लोगों तंग किया गया होगा, उनके घरों में गए होंगे, छापे डाले होंगे, महिला है, माता है, बहन है, 18 घंटे नहीं 3 दिन तक मारे। बिहार के चुनाव में जिस तरह से मतदाताओं को लेकर ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कुछ कमेंट की तब थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। सर, आप राजस्थान में घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली बहुत जा रहे हैं, आपका सूचना तंत्र भी कई तरह की बातें पहले भी कह चुका है, किस तरह से देखते हैं? दिल्ली में कल भजनलाल भी थे, वसुंधरा राजे भी थी। ये जो अंदर पार्टी के मामले हैं, जब धनखड़ साहब का एपिसोड हुआ है, सबसे जो है गवर्नमेंट को डिफेंस में भी आ गई। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति धनखड़ साहब शिकायत कांग्रेस की बहुत रही, विपक्ष की भी रही पार्टियों,
परंतु धनखड़ साहब को किस रूप में मजबूर किया गया या उनको इस्तीफा दिया उन्होंने, इस्तीफा दिलवाया गया, ये तमाम बातें रहस्य बनी हुई। तो संवैधानिक पदों पर जो बैठते हैं, एक पार्लियामेंट के मेंबर भी कोई इस्तीफा देता है या कोई अच्छी बात बोलना चाहता है, या वो किसी पार्टी का है, किसी पार्टी की बात करता है, वो भी स्पष्टीकरण देता है, स्पष्टीकरण देता है। और उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा हो गया देश के अंदर, आज इतने दिन हो गए हैं, अभी तक भी ना तो वो कोई बोले, ना पैन चलाते, न सरकार ने कोई बताया है कि हमारे उपराष्ट्रपति चुने हुए थे, वो किन कारणों ने इस्तीफा दिया, क्या सरकार ने ना इस्तीफा की थी मंत्रियों के बीच में या प्राइम मिनिस्टर के बीच में या धनखड़ साहब के बीच में, क्या किसी को नहीं मालूम, और वो भी मौन धारण किए हुए हैं। तो ये घटना मामूली नहीं है। संवैधानिक पद पे आप किसी को अगर मजबूर कर देंगे, राष्ट्रपति को अगर कर देंगे, जो सुनते हैं हम लोग, मजबूर होकर इस्तीफा दिलवाया गया है, जो भी है, किसी को नहीं मालूम है, सुनी बातें हैं। तो संवैधानिक पद पे राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, CGI, सभी जो होते हैं बड़े बड़े पदों पर, ये संवैधानिक पदों पर होते हैं, उनके इस्तीफे ऐसे नहीं होते, उनके लिए स्पष्टीकरण देश को देना पड़ता है। क्यों हमने इस्तीफा दिया, पूरे मुल्क को बताना पड़ता है। क्या धनखड़ साहब को अवसर दिया गया, क्या वो उसने बताए तो मेरा इस्तीफा क्यों, उसके बाद मंजूर करते वो। सरकार 1.5 साल का जश्न मना रही है, सरकार 1.5 साल का जश्न मना रही है। आप 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, कैसे देखते हैं? कल आपने कहा कि आप माला पहनाएंगे, फूल देंगे अगर नीम का थाना पानी पहुंचता है तो क्या कहेंगे आप? तो वो खुद ही बोले 1.5 साल से यमुना का पानी लाएंगे, एग्रीमेंट हो गया, DPR बन रही है। तब मैंने कहा अगर पानी आता वास्तव में तो बहुत खुशी की बात होगी। तो अगर ऐसा हो गया तो मैं जाके माला पहनाऊंगा। सर एक सवाल है 1.5 साल पे कि बॉम्बे ब्लास्ट के केस में 11 लोगों को बरी किया सुप्रीम कोर्ट ने, और आपकी पार्टी की एक MP वर्षा गायकवाड़ ने वापस मुकदमा चलाने की बात की। वो मामला जुडिशरी में चल रहा है। सर राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर ABVP आपका पुतला जला रही है, होने चाहिए। सोर्स जो है वो पत्रकारों राजस्थान में उनकी नीति यही है, आपका पुतला फूका जा रहा है। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है। और मुझे लगता है नई पॉलिसी आई है, शिक्षा पॉलिसी, इसकी ध्वनि निकल रही है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी नहीं चाहिए। जबकि कितने नेता निकले हैं, अरुण जेटली सहित जो विपक्ष में थे, बीजेपी के थे, कितने नेता निकले जो छात्र राजनीति से केंद्र तक पहुंचे, राज्यों में पहुंचे, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। तो ये सिलसिला चलता रही। मैं बार बार मांग करता हूँ, चुनाव होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। हमने पोस्टपोन किए थे गाली, हम उम्मीद थी सरकार हमारी बनेगी, बनते पहला काम करेंगे चुनाव करवा देंगे, सरकार नहीं बन पाई। अब ये बहानेबाजी को नहीं करनी चाहिए। आपने कई जिले बनाए थे, कई संभाग बनाए, उन्हें खत्म कर दिया। नहीं मालूम और किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीति ध्रुवीकरण की हुई है, ये शॉर्ट टर्म में अच्छी लग सकती है, तो लॉन्ग टर्म में देश हित में नहीं है। इतना बड़ा मुल्क है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन सब रहते हैं, अलग अलग भाषाएं इस देश के अंदर है। दक्षिण में तमिल, तेलुगु, मलयालम क्या बोला जाता है, बंगाली अलग है, मराठी अलग है। कहने का मतलब है कि इतने बड़े मुल्क को कांग्रेस की नीतियों ने, उनके कार्यक्रमों ने, संविधान की मूल भावना ने इस देश को एक अखंड रखा। चाहे इंदिरा गांधी जी को जान देनी पड़ी पर खालिस्तान नहीं बननी, राजीव गांधी सही हो गए। ये तो है, देश की विरासत भी है और त्याग बलिदान भी है। अब जिस प्रकार मोदी जी कभी नाम लेते हैं, पंडित नेहरू के क्या योगदान था, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए, मोदी को मतलब खालिस्तान नहीं बनने दिया, मोदी जी को कोई जिक्र नहीं। तो ये जो तनाव बना दिया इन्होंने, विपक्ष को दुश्मन मानते ही। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष कोई हो, सत्ता पार्टी कोई हो,
जाएगी? वो कभी भी दुश्मन नहीं होते। अगर विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष क्या होगा? पक्ष का मैं तो तभी है तब आप विपक्ष में है। ये विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, कभी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करेंगे, तो ये तमाम बातें इस देश में चल रही है जो उचित नहीं है। हम चाहते हैं पूरा मुल्क, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पहलगाम में घटना हुई थी, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था क्षमा आपके साथ, कितना अच्छा माहौल बना था। पूरे देश को अच्छा लगा कि पहली बार पक्ष विपक्ष सब एक होकर के बात करते हैं कैसे आतंकियों का मुकाबला करें, नेस्त नाबूद करें पाकिस्तान से आतंकवादियों को। ये माहौल बन गया, माहौल किसी तोड़ा, राजनीति होने लगी उसके अंदर, तो बहस हो रही है। हम उसका देख रहे हैं आप लोग, इनके को जवाब देने के लिए इनमें कोई तथ्य नहीं। जिस प्रकार राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, प्रियंका जी बोल रही है, अखिलेश बोल रहे हैं, गोगोई बोल रहे हैं, कोई जवाब दे सकते हैं इनके? तो ये स्थिति बन रही एनसीईआरटी के सिलेबस में जिस तरह से तब्दीलियां की जा रही हैं, ये तो स्टेट वाइज भी तब्दीलियां की जा रही है सिलेबस में। देखिए, आरएसएस का एजेंडा यही है, शिक्षा विभाग हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, वाइस चांसलर हो, सिंडिकेट मेंबर हो, लेक्चर प्रोफेसर हो, टीचर हो, फिल्टर करके उसके बाद अपॉइंटमेंट होते हैं। इस प्रकार से ये देश को, इनकी सोच है देश के लिए, अपने विचारधारा के लोगों को भर दो एजुकेशन के लिए। हम कभी नहीं सोचते हैं, हमारी सरकार आती है तो नहीं जैसे आरएसएस का है, ये बीजेपी बैकग्राउंड का है या किस पार्टी का है, हम चाहते हैं मेरिट पे भर्तियाँ हो। ये तो फर्क है इनके अंदर हमारे कांग्रेस के अंदर। इसलिए कि ये जब आते हैं तो पाठ्यक्रम को चेंज करते रहते हैं और पाठ्यक्रम में तथ्य होते नहीं है, हिस्ट्री को भुला देते हैं, नया इतिहास रचना चाहते हैं। ये सब बातें सर, राजस्थान में भजन सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसी चल रही है भजन सरकार? कुछ परिवर्तन की भी बात चल रही है। देखिए, वो तो आप, मैं कई बार बोल चुका हूँ, बार बार मत बोल रहा हूँ मुझसे। आप जानते हो कि 1.5 साल बनाम 5 साल, ये तो कहना पड़ेगा कि आज़ादी के बाद में पहली बार, आज़ादी के बाद में पहली बार 1.5 साल में आंकलन कर लिया मुख्यमंत्री ने कि उनके 5 साल और मेरे 1.5 साल जो है वो भारी पड़ता है। कि पहला मुख्यमंत्री देश के अंदर, देश कह रहा हूँ आपको, देश का कह रहा हूँ, देश के अंदर कोई मुख्यमंत्री हिम्मत नहीं हुई होगी जो मुख्यमंत्री बनते ही 1.5 साल में कहे मेरे 1.5 साल और 5 साल पिछली सरकार की, ये कह रहे हैं, तो इनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। बाकी तो गांव-गांव में क्या स्थिति है, आप सब मीडिया वाले हो, पब्लिक क्या कह रही है, शहरों की हो चाहे कस्बों की हो चाहे उसकी, परिवर्तन की भी बात की जाए। सबको मालूम है कि जो हमारी स्कीमें थी, शहरों में रोजगार दे दिया हम लोगों ने, पेंशन दे दी, बच्चों को स्कॉलरशिप दे दी, क्या नहीं किया गाँव के लिए, क्या नहीं किया, पशुओं को दवा फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया पशुओं के लिए भी। तो हमारी स्कीमों की चर्चा पूरे मुल्क में हो रही है, हर राज्य में हो रही है। ये पूरे प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। हमारी सरकार ऐसी आई थी जिसकी चर्चा स्कीमों की पूरे मुल्क में, हर राज्य में हो रही है। दबाव में मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से सीएम की, लेकिन उसमें फाइल को लेकर चर्चा हो रहा है। क्या लग रहा है आपको कि फाइल के माध्यम से कोई चेंज होगा क्या राजस्थान? मुझे नहीं मालूम, मैं बाबू ये बातें तो पूछने, उनको पूछने को भी आया तक मैंने सुना 5-6 बार आ चुके वो दुकान। आपका अनुभव अच्छा है, लेकिन आप 5 साल कितने बार आ चुके मुख्यमंत्री? हाँ सर, आगे चलता कितने बार आए बीकानेर में? 4 बार आगे ना, 5 बार शामिल करके 5 बार। ऐसा कोई मुख्यमंत्री मिला आपको जो 1.5 साल के अंदर? आज जिस संविधान बचाओ रैली सभा को लेकर आए उसके बारे में सर, उपराष्ट्रपति ने जिस तरह से दबाव में इस्तीफा दिया, आपने बताया। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस नेताओं की भी शिकायत हो सकती है उनसे, हाउस के अंदर हाउस के बाहर, वो अपनी जगह है, शिकायत किसी से हो सकती है। धनखड़ साहब की शिकायत हो सकती है भाई कि कांग्रेस है, विपक्षी पार्टी है, बस जिस प्रकार से उनका इस्तीफा